जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हम फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, उसमें फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश में हम सबसे पहले हमने जो है वो बुक 1 स्टार्ट की और उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 हम कर चुके हैं। 10 नंबर पे जो स्टोरी थी माइल्ड अटैक ऑन लोकस्ट, वो हमने अभी स्टार्ट करनी थी। तो कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं वो मैसेज मुझे मौसूल हुए और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि काइंडली एग्ज़ाम करीब हैं हमारे फ़र्स्ट ईयर के, तो आप बुक 3 पे भी कुछ लेक्चर 8-10 बना दें ताकि पेपर के करीब करीब हमारा जो है वो मसला हल हो जाए। तो इसलिए मैंने अभी फ़ौरी तौर पे ज़रा पोम स्टार्ट करने की जो है वो ठानी है और बुक 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज स्टूडेंट्स। और बुक 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली पोम है जो द रेन, उसका जो टाइटल है द रेन बाय W.H. डेविस। तो स्टूडेंट्स, बिफोर टेलिंग यू अबाउट द पोम द रेन एज वेल, I would like to tell you about the historical background and background of the poet as well, and about his death and other circumstances. Basically, W.H. Davis was born in 1871 and died in 1940 in England. He was a British poet as well. स्टूडेंट्स, इसने अपनी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देखी हैं। बेसिकली ही वाज अ पोइट ऑफ नेचर एज़ वेल, और इसने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स इसलिए देखी हैं कि एक वक्त में ये भी कहा जाता है कि स्टूडेंट्स ये जो है वो इसको बैगिंग करनी पड़ी, इसको मांगना पड़ा खुद को सर्वाइव करने के लिए। बट ही वाज टू मच ऑप्टिमिस्ट। बेसिकली ही वाज अ पोइट ऑफ नेचर। तो जो नेचुरल पोइट होते हैं बेसिकली वो बहुत ऑप्टिमिस्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसने जो है वो जब ये पोइम लिखी द रेन, तो इसने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म जो है वो शो किया और अपनी ज़िंदगी में इसने जिस तरह हार्डशिप देखी। तो स्टूडेंट्स, आएँ इसकी जो पोम है वो स्टार्ट करते हैं। और पोइम जब स्टार्ट स्टूडेंट का हम कर रहे हैं तो इसकी मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, मैं इसकी समरी भी आपको बताऊंगा और हाउ टू अटैम्प्ट एक्सप्लेनेशन इसकी वो भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट थीम्स भी बताऊंगा और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से वो भी मैं आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट्स, पोइम को जो है हम देखेंगे जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज के असर्टिव में उसके हम थ्रू देखेंगे कि पोइम को इसने बेसिकली किन हिस्सों में डिवाइड किया। इसने 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया है पोइम को। तो बेसिकली इट इज़ अ डीप पोइम। इसकी जो पोइम है द रेन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह पहली लाइन है स्टूडेंट्स, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। आई हेयर लीव्स, मैंने पत्तों की आवाज़ सुनी। ड्रिंकिंग रेन, जो ड्रिंकिंग रेन जहाँ पर बारिश हो रही थी या वो बारिश पी रहे थे। स्टूडेंट, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रिच लीव्स है वो बेसिकली इसने जो बताई है बात, वो रिच लीव्स मीन रिच पीपल के बारे में बात की है। नंबर 2 पे जो लाइन है इसके बाद, जी, गिविंग द पुअर बीनीथ। पुअर मीन जो पुअर पीपल हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरे के बाद कतरा, यानी कॉइन्स, एम्स। स्टूडेंट्स, तो क्लास डिस्टिंक्शन की बात हो रही थी। इसने कैटेगराइज़ किया है 3 डिफरेंट जो है वो सोसाइटीज़ में। जिस तरह स्टूडेंट्स, पुअर क्लास जो अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, एलीट क्लास है और मिडिल क्लास है जो, और उसके बाद जो पुअर क्लास है। तो स्टूडेंट्स, रिच लीव से मुराद उसकी जो टॉप पे लोग होते हैं उनको जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ वो अवेल फ़ौरन कर लेते हैं, हम तक वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पहुंचती। इसके बाद जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन तक वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत पहुंचती है
और वो सारी जब फिल हो जाती हैं तो जो लास्ट पे लोग बैठे होते हैं पूरी क्लास के, उन तक कुछ भी नहीं पहुंच पाता। तो वो सबसे ज़्यादा जो है ना उस ज़माने के मारे हुए लोग होते हैं, और जो पोइट था वो भी उसी में से एक था। तो इसलिए जो है ना वो ये शिकवा और शिकायत कर रहा है, और उसने इस तरह इसलिए 3 डिफरेंट जो क्लास हैं उसमें डिस्टिंक्शन की है। और जो हमारा पहला स्टेंजा है वो बेसिकली डिस्टिंक्शन के अबाउट ही है। इट इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर, तो इट इज़ यानी इट इज़ अ स्वीट नॉइस, अच्छी आवाज़ है, सुनने में अच्छा लगता है, साउंड बट इट्स साउंड गुड। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर से मुराद एक तो ये पत्ते की जो बात कर रहा है, दूसरी जो इसके अंदर अंडरलाइन जो सॉरी स्टूडेंट्स जो मीनिंग है उसकी वो ये बात कर रहा है कि दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो तीनों सोसाइटीज़ के जो लोग हैं, ये क्लास है, जो तीनों एक दूसरे में जो घुले मिले हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्सअप होकर रखते हैं, बट एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करते, एक दूसरे के साथ जो है वो मदद नहीं करते, जो हमारे करीब ही रह रहे हैं, जो मिडिल क्लास, एलीट क्लास और गरीब क्लास। ये एक स्टेंजा हो गया स्टूडेंट्स। दूसरे स्टेंजे में जिस तरह स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक और बात, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था मेटाफोर है ऊपर वाला, इट इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर मीन ऑक्सिमरॉन है इसके अंदर, और दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर मीन यहाँ पे स्टूडेंट्स दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर बेसिकली इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो एनिमेट का डाल रहा है, पोइट यानी पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन की बात हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पे। इसके बाद व्हेन द सन कम्स आउट, दूसरा स्टेंजा जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर जो सन का वर्ड है इट हैज़ मच सिग्निफिकेंस इन दिस पोइम एज वेल। सन मीन्स बेसिकली अ क्रिस्ट और जीसस क्राइस्ट की बात वो कर रहा है। सन सूरज, कम्स आउट यानी एक दिन वो निकल आएगा, जिस तरह हमारा कॉन्सेप्ट मुसलमानों का भी है और क्रिश्चियंस का भी है, पोइट वॉज अ क्रिश्चियन, तो उनका भी है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो एक दिन आएंगे, और क्रूसिफिकेशन उन्होंने इसलिए दी है, कुर्बानी इसलिए दी है, और अब दोबारा लोगों को आके तो वो सबको इक्वल कर देंगे। तो वो क्लास डिस्टिंक्शन की बात जो है वो वहाँ पे आती है। एंड आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, जब ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया सारी फिनिश हो जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल, यानी थोड़ी सी वंडरस लाइट विल फिल, वो फिल कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे होप है, उम्मीद है, जो पोइट है बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, ईच डार्क यानी ये जो थोड़ा सा अंधेरा भी है छट जाएगा। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, यहाँ पे देखें हाउ मच ही वॉज ऑप्टिमिस्ट, कितना ज़्यादा पुरुमीद है, यहाँ पे कोई डेस्परेट सिचुएशन नहीं है उसके अंदर, ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्ट, वो पुरुमीद है। और वो कहता है कि सन शाइन्स ब्राइट, इतना ज़्यादा चमकेगा, इतना ज़्यादा जीसस क्राइस्ट चमकेंगे। इट विल बी अ लवली साइट, और बड़ा देखने वाला नज़ारा होगा कि उनकी जो रोशनी है वो इतना ज़्यादा चमकेंगी कि तो आम लोगों तक भी पहुँचेगी, और वो भी जो है वो इक्वल हो जाएंगे, जस्टिस होगा हर तरफ और इक्वालिटी होगी, और वो जो डिस्टिंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। वो सारे डिस्टिंक्शन ख़त्म होने की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पोइम है इख्तिताम पज़ीर होती है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं इससे पहले एक बात आपको ज़रूर बताता चलूँ कि कुछ टिपिकल टीचर्स जो हैं जो बच्चों को रिटेनर बनाते हैं, रट्टे पे उनको चलाते हैं, डिफरेंट मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल हैं तो उनको लगवा देते हैं, उन्हें कहते हैं जी, और इन्हें रट्टा मारे और 3-3 4-4 लाइंस के वो क्वेश्चंस होते हैं। और ये बात बड़ी गलतुल आम है कि 3-4 लाइंस का क्वेश्चन हमने लिखना है, अदरवाइज़ एग्जामिनर जो है वो गलत कर देगा। नो स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बेसिकली अपने आंसर से एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, कि आप हाउ मच यू पीपल मस्ट सेटिस्फाई टू एग्जामिनर्स एज वेल, ऑफ एग्जामिनर्स एज वेल, आप कितना ज़्यादा उसको सेटिस्फाई करते हैं अपने आंसर से, आपने जिस तरह उसको सेटिस्फाई करना है। डोंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट बी रेलिवेंट, अपनी जो आंसर है उसको रेलिवेंट रखें, जो पूछा गया उसी का जवाब दें। और यू पीपल आर लिविंग इन मॉडर्न एज, तो मॉडर्न एज में जितनी बात पूछी जाए उतने ही जवाब देते हैं, ना कि आपसे पूछा कुछ जा रहा है और आप 2 लाइन्स पहले कोई और बयान कर रहे हैं, और इस तरह नहीं होता स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह नहीं है। और मेरे ख्याल में वैसे भी
जो बंदा पोम अच्छे तरीके से कर लेता है उसको किसी भी क्वेश्चन या ये वो याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो उसमें से अच्छा सा आंसर दे सकता है। इस तरह इस पोइम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज़ द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। ये क्वेश्चन है, ये पूरी समझ लें कि आप इसका सेंट्रल आइडिया जो है वो पिक कर रहे हैं, आप सारा कुछ उसमें कर देंगे। और जिस तरह है जी, हाउ वी कैन बी इंजॉयड अ रेनी डे, किस तरह हम रेनी डे को एंजॉय कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव्स जो है उसके क्या मतलब है। व्हाट इज़ मेंट बाय पुअर लीव्स का क्या मतलब है। और इसका क्वेश्चन है कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द पोइम। ये 4-5 क्वेश्चन है। अदरवाइज बुक के अंदर तो जो कंपोजिशंस की बुक हैं उसके 40-50 क्वेश्चन हैं, तो स्टूडेंट्स वो तो नहीं याद किए जा सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3-4 जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप अगर अच्छी तरह पॉइंट को काइंडली कर लेंगे तो आप बड़े आसानी से जो है वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसी बातें देखने में आई, ऐसे टीचर्स के बारे में बात पता चली कि जी वो उनको एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को याद नहीं करवाती कि 5-6 नंबर की एक्सप्लेनेशन आनी है, तो आप इसको चाहे याद ना करें, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, इसको पूरे को याद करना पड़ता है आपको। और आप जिस तरह रेफरेंस लिखते हैं 1 नंबर का, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रेन बाय W.H. डेविस। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आप सेंट्रल आइडिया जो है, थीम है पोइम का, दिस पोइम इज़ अबाउट नेचुरल फिनोमेना, यानी जस्ट लाइक दिस, तो द पोएट टॉक्स अबाउट नेचर जस्ट लाइक दिस, आप इस तरह उसको फिल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो एक्सप्लेनेशन जिस लाइन्स की आपसे पूछी जाती है आपने उसी तरह बतानी है। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज डैट, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3-4 लाइन्स लिखते हैं जिस तरह आप समझते हैं कि अच्छी लिख के और सेटिस्फाई कर सकते हैं। स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल ना करें। ग्रामर की अगर फर्स्ट ईयर क्लास है, हो जाती है छोटी मोटी, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो पोइम है इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये वो सारी चीज़ें आपको बता दी। अब इसके इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इसका जो इंपॉर्टेंट थीम है स्टूडेंट्स वो नेचर ही है। रेन है पहले, फिर नेचर है, नेचर वर्सेस हार्डशिप्स ऑफ लाइफ कि उसने नेचर के बारे में पोइम लिखी और किस तरह उसने जो है फिर वो स्टूडेंट्स उसने जो उसकी अपनी ज़िंदगी की हार्डशिप्स थी उसने उस पर किस तरह ओवरकम करके और एक बात पुरुउम्मीद तौर पर लोगों तक पहुंचाई। नंबर 3 पे जो जस्टिस एंड इक्वालिटी की वो बात करता है कि इंसाफ होगा, इक्वालिटी हर तरफ होगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस पोइम इज़ जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड द लास्ट वन इज़ होपफुलनेस, how much he was optimism. He was not a pessimist, वो pessimist नहीं था, he was optimist, वो एक पूरा उम्मीद इंसान था और उम्मीद उसने रखी हुई और उसने अपनी पोइम से ये बात ज़ाहिर करना जो है वो स्टूडेंट्स की लोगों तक पहुंचाई कि जीसस क्राइस्ट विल कम वन डे एंड जो है ना वो ईज डार्क आफ्टर ड्रॉप वाली बात कि जो अंधेरा है वो छट जाएगा और लोग जो हैं वो उन तक रोशनी पहुंचेगी और लोग जो है वो अमीर हो जाएंगे और इक्वालिटी होगी हर तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आज की पोइम का टोटल सम एंड सब्सटेंस है। और एक और स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो रह गई है, वो मैं आपको बताता चलूँ, अब लास्ट पे बता देता हूँ। बेसिकली अगर ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर वाले अगर कर भी लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या वो जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं इसकी राइम स्कीम जो है वो निकाली है। राइम स्कीम इसकी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करते हैं। जिस तरह आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, रेन एंड पे है, ए आ जाएगा। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, टॉप मीन बी, पी आया तो बी आ गया। नंबर 3 पे बीनीथ है, सी आ गया। ड्रॉप है, फिर पी है तो बी आ गया। हेयर है, डी आ गया। नियर है, डी आ गया। पहले स्टेंजा का स्टूडेंट्स जो राइम स्कीम बेसिकली बनी है ए बी सी बी, ए बी सी बी डी डी। दूसरे की भी यही बनेगी, ए बी सी बी डी डी। देखते हैं जी स्टूडेंट्स, लास्ट वाला जो स्टेंजा है स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, एंड व्हेन द सन कम्स आउट ए, स्टॉप बी, फिल सी, फिर बी ड्रॉप, ब्राइट डी, साइड डी। ए बी सी बी डी डी दोनों स्टेंजा के सेम राइम स्कीम है स्टूडेंट्स। ये टोटल जो है समरी इसकी हो गई, इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हो गई, इसका थीम हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए।
हाउ टू अटैम्प्ट एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये भी मैंने स्टूडेंट्स आपको बता दिया। किसी भी किस्म का इसके बावजूद अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाइड ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।